जय श्री कृष्ण। आप सभी को ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी आ गई है। 25 जून को निर्जला एकादशी है और 24 जून को दशमी के नियम पालन होंगे। आप जानते हैं ना कि निर्जला एकादशी एक दिन का व्रत नहीं होता, वरन 3 दिन का अनुष्ठान होता है। त्रिदिवसीय अनुष्ठान है। ये जो दशमी तिथि से शुरू होता है, एकादशी को व्रत रखा जाता है और द्वादशी को इसका पालना होता है। तो 3 दिन का जो अनुष्ठान है, उसके दशमी के जो नियम होते हैं बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इन पर बहुत लोग ध्यान नहीं देते और वहीं परेशानी उत्पन्न होती है। व्रत का पूर्ण फल त्रिदिवसीय विधान के अनुसार निर्धारित होता है। व्रत के एक दिन पूर्व दशमी तिथि को कुछ त्याग कहे गए हैं, उनका पालन हमें अवश्य करना चाहिए। दशमी तिथि के क्या है वो त्याग, कौन कौन से वो नियम है जिनका पालन दशमी तिथि को करना है। एकादशी के दिन के कौन से नियम रहेंगे और द्वादशी को पारण के दिन के क्या नियम रहेंगे, यही विषय आज के इस वीडियो का। क्योंकि एकादशी बड़ी है तो हम आपको प्रत्येक जो महत्वपूर्ण जानकारी है उनके अलग से वीडियो प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि किसी से भी किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। क्योंकि मेहनत बड़ी करते हैं, कठिन व्रत भी करते हैं और फिर छोटी छोटी त्रुटियां जानकारी ना होने के अभाव में हो जाती हैं और उन त्रुटियों के कारण आपका पुण्य फल नष्ट होता है। तो आज इस वीडियो में बहुत ही संक्षेप में मैं बताऊंगा आपको कि क्या है दशमी तिथि के नियम के एक दिन पूर्व क्या क्या कार्य करने हैं। व्रत वाले दिन के नियम में वीडियो में पहले ही बता चुका हूं, तो अधिक रिपीट करूंगा नहीं। और पारण के दिन के नियम क्या रहेंगे, किस दिन 2 वक्त भोजन करना है, किस दिन 1 वक्त का भोजन करना है, किस दिन क्या चीजें छोड़नी है, यही आज का हमारा विषय है। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जानकारी प्राप्त करके सही प्रकार से पूजन कर पाएं और सभी को पूर्ण फल की प्राप्ति हो सके। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ हम जो भी जानकारी देते हैं वो ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है। आइए अब जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून को किया जा रहा है, क्योंकि 25 जून को सूर्य के मुख से एकादशी है। यद्यपि एकादशी की शुरुआत हो जाएगी 24 तारीख की शाम को ही, पर सूर्य उदया व्यापिनी एकादशी महत्वपूर्ण होती है। तो व्रत किया जाएगा 25 तारीख को, 24 जून को दिन रहेगा बुधवार का, और इस दिन दशमी तिथि रहेगी। दशमी तिथि के शास्त्रों में कुछ नियम कहे गए हैं, कुछ त्याग कहे गए हैं। पुराण बातें हैं कि जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि को ही नियमों को शुरू करना होता है। कुछ त्याग करते हुए इस एकादशी के अनुष्ठान को आरंभ करना होता है। तो आइए उनको पहले जानते हैं। दशमी तिथि को करना क्या है। प्रातःकालीन स्नान जैसे आप करते हैं अपने नियमानुसार कीजिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। प्रतिदिन की जो भी आपकी पूजा है उसी प्रकार से आप दशमी को पूजन करेंगे, उसमें पूजन में कोई परिवर्तन नहीं है। इसके बाद दशमी तिथि के दिन आपको 1 वक्त का अन्न खाना चाहिए। नियम तो ये कहता है कि दोपहर के बाद अन्न नहीं खाना चाहिए, और क्योंकि ये जो एकादशी है ये सायंकाल को लग जाएगी, इसीलिए इस दिन तो भूल के भी दशमी तिथि को दोपहर के बाद अन्न नहीं खाना। चावल तो सामान्य मनुष्य को भी नहीं खाने चाहिए। दोपहर का भोजन जो करेंगे आप, उसमें चावल वर्जित होगा। ये जो लोग व्रत कर रहे हैं उनको ही नहीं, जो व्रत नहीं कर रहे हैं उनको भी दोपहर के भोजन में चावल नहीं लेने चाहिए। और जो व्रत करने वाले हैं एकादशी का, निर्जला का, उनको भी दोपहर को ही वो केवल अन्न खा सकते हैं। दोपहर के बाद उनको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये जो नियम है मैं उनके लिए बता रहा हूं जो करने में समर्थ है, जिनका स्वास्थ्य अच्छा है, जिनकी किसी प्रकार की दवाई नहीं चल रही है। पर यदि किसी की दवाई चल रही है, डायबिटीज का कुछ इशू है या कुछ ऐसी परेशानियां हैं कुछ श्रद्धालु गणों के साथ कि उनको दवाइयां लेनी होती है या कुछ शारीरिक हालात ठीक नहीं है, तो वो उस नियम का पालन करें जिससे कि उनका शरीर ठीक रह सके। परमात्मा आपको कष्ट देके आपको पुण्य नहीं देते, इससे आपके शरीर की शुद्धि होती है। इसके लिए ये नियम बनाए गए हैं। भगवान आपको कष्ट देके प्रसन्न नहीं होते। कभी भी भगवान का ये नियम बनाने के पीछे ये उद्देश्य नहीं कि आपको कष्ट दिया जाए, वरन इन नियमों के द्वारा जब आप पालन करते हुए व्रत करते हैं तो उससे आपके शरीर की शुद्धि होती है, अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसीलिए इस नियम का पालन करना है कि दोपहर के बाद अन्न नहीं खाना। जिन भी घरों में कांसे के पात्र का प्रयोग होता है, कांसा एक बर्तन आता है और जिसकी घंटियां भी बनती है, भगवान को भोग लगाने के पात्र भी होते हैं। पहले खाने पीने के पात्र भी बनते थे, खाना बनाने के पात्र भी होते थे।
जिन घरों में आज भी प्रयोग हो रहे हैं, तो दशमी तिथि को कांसे का पात्र प्रयोग नहीं करना, ना भोजन बनाने के लिए, ना भगवान को भोग लगाने के लिए, ये शास्त्रों में वर्जित कहा गया है। दशमी तिथि 24 जून की बात कर रहा हूं। 24 जून दशमी तिथि को मसूर की दाल किसी को नहीं खानी चाहिए है। जिनको व्रत करना है अगले दिन उन्हें तो खानी ही नहीं है। अन्य सामान्य मनुष्य को भी मसूर का त्याग कहा गया है। आप कहेंगे पंडित जी मसूर का त्याग क्यों है? मसूर के साथ उड़द का त्याग भी कहा गया है। उड़द का त्याग क्यों है? ये वो भोज्य पदार्थ है जो तामस उत्पन्न करते हैं, और जब आप तामस व्रत के एक दिन पूर्व खा लेंगे तो व्रत वाले दिन उसका पूरा प्रभाव आपके शरीर पर होगा, और जब आपके प्रवृत्ति होगी तो कुछ ना कुछ पाप अपराध आपसे होगा ही होगा। इसीलिए रोकते हैं कि कहीं आपसे पाप ना हो जाए। तो तामस की जो चीजें हैं जो तामस उत्पन्न करती हैं उनको आपको वर्जित कहा गया है। इसीलिए मसूर और उड़द को नहीं खाना, दाल या साबुत किसी भी प्रकार से, बैंगन वर्जित है, मूली वर्जित है, इनका सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज आदि का त्याग कहा गया है। अगर आप लहसुन प्याज आदि खाते हैं तो इसी दिन एक दिन पहले ही त्याग दीजिए, अर्थात दशमी तिथि को ही उसका त्याग कर दीजिए। इस दिन प्रयोग ना एकादशी को व्रत कीजिए और द्वादशी को पारण कीजिए। तो इस प्रकार से लहसुन प्याज का त्याग है। बहुत से भक्तगण ऐसे हैं जो मदिरा पान करते हैं, मांसाहार भी करते हैं, और वो एकादशी का व्रत भी करते हैं, और ये एकादशी तो बहुत बड़ी है, अधिक से अधिक लोग इसका लाभ लेना चाहते हैं। तो क्या करें? जो लोग मांसाहार करते हैं, मदिरा पान करते हैं, उनको दशमी तिथि को ही उसका त्याग कर देना चाहिए। अर्थात 24 को भी नहीं खाना है, ना मदिरा पान करना है, ना मांसाहार करना, मैथुन आदि क्रिया नहीं करनी। मैथुन आदि क्रिया से विप्राय है स्त्री पुरुष के बीच जो संबंध बनते हैं, इस प्रकार का कोई क्रियाकलाप नहीं होगा। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य आपको इस दिन धारण कर लेना है। दशमी तिथि को ही ब्रह्मचर्य, प्रातःकालीन स्नान के बाद ब्रह्मचर्य का नियम ले लीजिए। आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। यहां जो माताएं बहनें हैं उनके लिए बता दूं कि जो सर धोने की जो नियम है, बाल धोने का जो नियम है, तो आपके लिए उत्तम समय बन रहा है। बुधवार का दिन है, दशमी तिथि है, आज बाल धो लीजिए। एकादशी के दिन बाल धोना वर्जित है, सर धोना वर्जित है, और द्वादशी के दिन भी बाल या सर धोना वर्जित है, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए जो बाल आपने धोने हैं तो आज बुधवार का दिन है, दशमी तिथि 24 तारीख को बाल धो लीजिएगा, और उसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अब शब्दों का प्रयोग नहीं करना, शांत चित्त रहते हुए समय व्यतीत कीजिए। किसी की नहीं करनी, किसी की निंदा नहीं करनी। पराई निंदा, किसी की चुगली, ये पाप उत्पन्न करते हैं। दशमी तिथि को भी नहीं करना, एकादशी को भी नहीं करना, द्वादशी को भी नहीं करना है। कई बार लोग कहते हैं जी हम कोई बुराई थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सच्चाई बता रहे हैं। सच्चाई बताने में और बुराई बताने में, बस चुगली और सच्चाई बताने में बहुत थोड़ा सा ही अंतर है। एक महीन उसकी रेखा है जो आपकी के द्वारा परिवर्तित हो जाती है। शब्द वही रह सकते हैं, पर आपके बताने के जो तरीके होंगे उसी से वो पता लग जाता है कि आप बता रहे हैं, सत्य बता रहे हैं, या चुगली किसी उद्देश्य से बता रहे हैं। नहीं करना। कोई अनुचित कर्म करता है, खराब व्यक्ति है, तो आप क्यों बता रहे हैं लोगों को? अपने आप पता लग जाएगा, पाप है ये। दूसरे की बुराई करना, निंदा करना पाप है। इस दिन दुराचारी की संगति नहीं करना। दुराचारी कौन? जो व्यभिचारी है, पापाचारी है, पाप आचरण करता है, गलत काम करता है, ऐसे व्यक्ति की संगति भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसे व्यक्ति की संगति करेंगे तो आपका एकादशी का पुण्य क्षीण हो जाएगा। केवल दुर्जन की संगति करने से आपको पाप की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए जो पापाचार्य करते हैं उनसे आपको उस दिन दूर रहना है। दशमी, एकादशी, द्वादशी तीनों दिन के लिए नियम है। चने के साग का त्याग है। इस प्रकार से ये त्याग दशमी तिथि को कहे गए हैं, जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। 24 तारीख को एकादशी के दिन नियमों का पालन कीजिए, विधि विधान से पूजन कीजिए। सब जानकारी एकादशी के बारे में मैंने आपको वीडियो में बता दी है। उसके अनुसार आप सभी पूजा पाठ नियमों का पालन कीजिए। इस दिन के जो नियम संबंधित थे मैंने वो दशमी तिथि के साथ ही आपको बता दिए हैं। अन्य नियम की झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, पापाचार करना, किसी दुर्जन की संगति नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। सायंकाल को कीर्तन की बड़ी महिमा है। एकादशी के दिन कीर्तन करना। अगर आप कीर्तन ना कर पाए, क्योंकि सभी जगह या तो मंदिर नहीं है, और मंदिर है तो सभी मंदिरों में कीर्तन नहीं होते एकादशी में, तो उसमें भगवान नारायण कहते हैं कि जो नाच गा के कीर्तन नहीं कर सकते वो उनके स्तोत्र का पाठ करके, कुछ पाठ कहे गए हैं उनको सुन के या पढ़ के इसका लाभ ले सकते हैं। तो आपके लिए मैं दशी पर वो सभी स्तोत्र और पाठ एक ही वीडियो में अपलोड करूंगा, उसका लाभ लीजिएगा उसके द्वारा।
उसको सुन के आप कीर्तन के पुण्य का भागीदार हो जाएंगे। रात्रि काल को जागरण अवश्य करना है, पूरी रात्रि जागरण कहा गया है। पूरी रात्रि जो ना कर पाए तो कम से कम 2 बजे तक तो प्रयास करके कीजिए ही कीजिए, और मैं तो कहूंगा पूरी रात्रि कीजिए। जागरण का भी प्राय ये नहीं कि बातें कर रहे हैं, जोक्स क्रैक कर रहे हैं, चुटकुले बोल रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा, भगवान की भक्ति करते हुए जागरण करना है। स्तोत्र पाठ जो इस समय सुने जाने चाहिए वो वीडियो में आपको मिल जाएंगे, उनको सुनिए और रात्रि जागरण कीजिए। परम कल्याणकारी है। इस प्रकार से एकादशी का दिन व्यतीत होगा। द्वादशी को पुनः एक वक्त का अन्न आहार कहा गया है। और यदि आप महाद्वादशी का पुण्य लाभ लेना चाहते हैं, क्योंकि महाद्वादशी का पुण्य लाभ यह है कि महाद्वादशी पे यदि आपने फल आहार किया, व्रत उपवास रखा, तो 100 व्रत करने का पुण्य फल केवल इस एक दिन से मिल जाएगा। जो भी भक्तगण महाद्वादशी का द्वादशी करना चाहें वो एकादशी के दिन पालन कर लीजिएगा। पालन कैसे करना है उसकी विधि मैंने पारण के वीडियो में बता दी है, उसको देख लीजिएगा और द्वादशी के नियमों का पालन कीजिएगा। इस दिन महाद्वादशी का उपवास कीजिएगा, अन्न से व्रत ना खोलिएगा, फल आहार कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन सबको करना है, जो महाद्वादशी कर रहे हैं उनको भी, और जिन्होंने निर्जला एकादशी का लाभ लेना है उन्हें भी द्वादशी को ब्रह्मचर्य का पालन है। एक वक्त का आहार है, अशुद्ध चरित्र, अशुद्ध व्यवहार नहीं होना चाहिए, अशुद्ध खान पान नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना, पापाचार नहीं करना, चुगली नहीं करना, अकारण क्रोध नहीं करना, हिंसा नहीं करना। ये ऐसे नियम है जिनका आप सबको पालन करना है। केवल एक दिन व्रत कर लेने से पुण्य लाभ नहीं। जब आप दशमी तिथि से इन नियमों को धारण करते हैं, एकादशी को पूजन करते हुए, दान कर्म आदि करते हुए एकादशी का व्रत करते हैं, द्वादशी को दान आदि करते हुए, नारायण की पूजा करते हुए व्रत का पारण करते हैं, तब जाके आपको इस निर्जला एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसमें एक बात का ध्यान दीजिएगा कि चावल जो है दशमी तिथि को सुबह खा सकते हैं, अगर कोई खाना चाहे तो, पर दोपहर के बाद नहीं खाना है। और द्वादशी तिथि को चावल खाने में कोई दोष नहीं, भगवान को भोग ही चावल का लगता है। पीले चावल का भोग भगवान को प्रमुख रूप से आता है। तो आप द्वादशी के दिन 26 तारीख को चावल खा सकते हैं। जिन्होंने महाद्वादशी का व्रत नहीं करना है वो एक बात का और ध्यान रखें, दान जो है जल से भरे घड़े का दान अवश्य करना है। आप छाता दान करें, जूता दान करें, वस्त्र दान करें। इसके अतिरिक्त आप सैया का दान भी कर सकते हैं, अर्थात पलंग दें, बिस्तर दें, तकिया दें, सबको चद्दरें आदि दें, ये दान भी कर सकते हैं। श्रेष्ठ पुण्य देने वाले हैं सभी दान इस प्रकार के जो मैंने बताए हैं, ये एकादशी को होंगे। द्वादशी को पारण वाले दिन आप ब्राह्मण को भोजन कराएं, ब्राह्मण को सीधा निकाल के दें, मंदिर में सीधा ले आइए, सूखा आटा और चावल, चीनी आदि ये सामग्री दे दीजिए, ब्राह्मण को भोजन कराइए, दान दक्षिणा देके ब्राह्मण को विदा कीजिए, फिर व्रत का पारण कीजिए। दान की महिमा दोनों दिन है, व्रत पूर्ण करते समय भी दान करना है। और ये जो प्रमुख दान कहे गए हैं, चाहे घड़े का दान है, पंखे का दान है, छाते का दान है, जूते का दान है, सैया का दान है, ये सब एकादशी को किए जाएंगे। इस प्रकार से आप इन 3 दिनों को बिता लीजिए, भगवान निश्चित आपका उद्धार कर देंगे। और इसी प्रकार की अच्छी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रिय भक्तों, अब साथ ही बाकी जो वीडियो हैं पूजा विधि और पारण के, वो भी चैनल पर आ रहे हैं, तो उनका भी लाभ लीजिए। प्रभु कृपा प्राप्त कीजिए। हरे कृष्णा।